उत्पन्ना एकादशी व्रत की कहानी में सुना रही हूँ। आज आप अवश्य सुने। पूरे दिन में किसी भी समय 5 मिनट निकालकर कहानी सुने। मैं बेल वृक्ष के ये आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर शालिग्राम भगवान भी रखे हुए हैं, दीपक भी जला लिया है और मैं कहानी में पढ़ूंगी यहाँ। एक बार पार्वती, लक्ष्मी जी तथा सावित्री को अपने पति व्रत पर बड़ा घमंड हो गया। नारद इनके गर्भ मर्दन के लिए सर्वप्रथम पार्वती के पास गए तथा अत्रि ऋषि पत्नी अनसुईया का बखान करने लगे। नारद जी के अनंतर पार्वती में नार्योचित ईर्ष्या हुई तथा अनसुईया चरित्र भंग करने के लिए दिगंबर शिव से निवेदन किया। नारद के मन कुछ न भावा, एक साथ दो कुकुर लड़वावा वाली कहावत उन्होंने चरितार्थ कर दी। उक्ति को चरितार्थ करते हुए ऋषि राज वीणा ताल में मस्त विष्णु लोक को पहुंच गए। वहां भी लक्ष्मी जी से अनसुईया की भूर भूर प्रशंसा की। भला लक्ष्मी जी कब पर गुणानुवाद सुनने वाली थी। नारद के अदृश्य होते ही विष्णु भगवान से अनसुईया का पतिव्रत नष्ट करने का आग्रह उन्होंने भी किया, माता पार्वती की तरह। उधर ब्रह्मलोक में भी जाकर नारद ने यही अग्नि लगा दी। नारद ने सावित्री से इसी तरह की अनसुईया की भूर भूर प्रशंसा सुनाई, उनके पातिव्रत धर्म को बहुत विस्तार पूर्वक बताया। सावित्री भी इन दो देवियों को अनुकरण करती हुई प्रजापति से अत्रि पत्नी के सतीत्व मर्यादा भंग करने की प्रार्थना की। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव अनसुईया का व्रत भंग करने के लिए चल दिए। अत्रि ऋषि की कुटिया के निकट ही तीनों का समागम हुआ। एक ही समस्या का समाधान वाले तीनों देव भिखारी का रूप बनाकर भिक्षाटन करते हुए अनसुईया माँ के द्वार पर भिक्षाम देहिम कर द्वार पर पहुंच गए। अनसुईया की भिक्षा देने पर सब लोगों ने इनकार कर दिया तथा भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को ही जीवन समझने वाली अनसुईया माँ ने भिक्षुओं की बात स्वीकार कर ली। इसके पश्चात उन्हें स्नान आदि से निवृत्त होने को कहा। तीनों देवों के आते ही श्रद्धा से अनसुईया माँ ने जब भोजन की थाली परोस कर लाई तो उन तीनों देवताओं ने इनकार कर दिया कि हम ये भोजन नहीं करेंगे। जब तक तुम नग्न होकर भोजन न परोसोगी तब तक हम लोग इस भोजन को नहीं ग्रहण करेंगे। यह सुनकर माता अनसुईया के पहले तो पैरों तले से सिर तक आग लग गई, फिर उनको समझते हुए क्षण भर में देर न लगी। उनका पातिव्रत इतना प्रबल था कि उनको सारी लीला उनकी समझ में आ गई। पतिव्रत सत्य से देवों की प्रवंचना समझ गईं। उनके द्वारा अत्रि ऋषि के चरणोदक को चढ़ते ही तीनों देव छोटे छोटे बच्चों के रूप में निकल पड़े। तब सती जी ने उन्हें भरपेट भोजन कराया, अपना स्तनपान कराया और पालने में झुलाती हुई वात्सल्य प्रेम में 3 दिव्य दिन व्यतीत करने लगी। इधर काफी समय बीत जाने पर तथा त्रिदेवों के न लौटने पर देवियों को चिंता हुई, घबराहट हुई और वे उनके आने की राह देखने लगी। एक दिन नारद के द्वारा ज्ञात हुआ कि तीनों देव माता अनसुईया के घर जाते हुए दिखाई दिए थे, जबकि सारा प्रपंच उन्हीं का रचा हुआ था। इतना सुनते ही लक्ष्मी जी, ब्रह्मणी और पार्वती जी अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंची तथा अनसुईया माँ से अपने पतियों के बारे में पूछने लगी। अनसुईया माँ ने पालने की ओर इशारा करते हुए अपने स्वामी को पहचानने को कहा। लक्ष्मी जी ने चालाकी से भगवान विष्णु को पहचानना चाहा, मगर जब पति समझकर उठाया तो भगवान शंकर निकले। इस पर उनका बड़ा उपहास हुआ और उनका घमंड भी चूर हो गया। इस प्रकार तीनों देवियों के अनुनय विनय करने पर माता अनसुईया ने कहा कि इन लोगों ने मेरा स्तनपान किया है, इन्होंने मेरा दूध पिया है, अतः इन्हें बच्चे के रूप में ही अब रहना होगा। इस पर तीनों देवियों ने माँ अनसुईया के सतीत्व की भूर भूर प्रशंसा की और क्षमा मांगी और कहा कि माता, हमारे पति फिर से ब्रह्मा, विष्णु, महेश अंश रूप में आ जाएं। तो माता अनसुईया ने एक विशिष्ट अवतार हुआ, जिनके माता अनसुईया ने फिर उन तीनों देवों को हाथ में जल लेकर और उनके ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वरूप में उनको परिवर्तित कर दिया। विशिष्ट अवतार इन तीनों के सिर तथा उससे एक विशिष्ट अवतार भी हुआ, जिसके 3 सर तथा 6 भुजाएं थीं। यही दत्तात्रेय ऋषि की उत्पत्ति कथा है और यही उत्पत्ति एकादशी की। अनसुईया ने पुनः पति चरणोदक से तीनों देवताओं को पूर्वत कर दिया और तीनों देवियां अपने अपने पति को पाकर खुश हुईं और माता अनसुईया को प्रणाम करके और वहां से चली गईं। बोलो उत्पन्ना एकादशी माता की जय।